अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं। हमने अभी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया क्लास हाइड्रोजोआ। और उस क्लास हाइड्रोजोआ में हमारा जो लास्ट मेंबर था फिसेलिया, जस्ट वो रह गया। और जस्ट उसके लिए 3 लाइनें लिखी हुई हैं। तो फिसेलिया हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उस इंट्रोडक्शन में भी हमने जो है वो ब्लू कलर के जो है मेंबर की बात की थी, फिसेलिया। हमने कहा था कि जो पुर्तगाल हैं उनकी जो आर्मी थी, उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो इस ब्लू कलर की थी। जैसे जो है ना, हम ये फसैलिया पढ़ने जा रहे हैं। तो लिहाजा उनकी इस यूनिफॉर्म के कलर को देखते हुए भी जो है इसे कहा जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर्स। इन मेंबर्स को ये टाइटल दिया गया है क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म का कलर जो है उनसे मैच करता है। पुर्तगाल के जो ऑर्गेनिजम्स थे, पुर्तगाल के जो लोग थे, तो हमारे पास उनकी यूनिफॉर्म को देखते हुए इनको जो है ना उर्फ आम में ये टाइटल दिया गया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर्स। लार्ज हैं और कलोनियल सफोनोफोर्स। और हम जो है सफोनोफोर को भी यहाँ जो है आप लोगों को डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। अब सिफोनोफोर भी नहीं कहा जाता, इनका ऐसे समझे सेकंड नेम है। और इन्हें ये नेम कब देंगे? जब ये इंडिविजुअल हैं तब ये फिसेलिया हैं, और जब ये कॉलोनी बनाते हैं तो इन्हें सिफोनोफोर कहते हैं। स्विम नहीं कर सकते हैं, फ्लोट ऑन वेव्स, पानी की लहरों पर ये डिपेंडेंट होता है। टेक्टाइलोजोइड्स, तो तमाम स्टूडेंट्स जो है इसके लिए लिख लें। टेक्टाइलोजोइड्स के लिए इंडिविजुअल पॉलिप, इंडिविजुअल पॉलिप। तो नाइडेरियन सिलेंट्रेटा के अंदर एक मेंबर जब अकेला है और वो पॉलिप है, तो तब जो है वो कहलाएगा डेक्टेलोजोइड इंडिविजुअल पॉलिप। इनके पास निमेटोसिस्ट होते हैं, और हमने निमेटोसिस्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हमने कहा है कि जो है ना, निमेटोसिस्ट आर द ऑर्गेनेलीज जो स्टिंगिंग एबिलिटी करते हैं फूड हासिल करने के लिए और डिफेंस के लिए। निमेटोसिस्ट जो है वो स्मॉल वर्टिब्रेट्स के लिए लीथल हैं, जानलेवा हैं, जबकि ह्यूमंस के लिए डेंजरस हैं। और किन्हीं ह्यूमंस के लिए जो है वो शायद इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन आगे चल के किसी जब मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये स्विमर्स के लिए जो है ना इरिटेशन काज करते हैं। इवन उनकी डेथ तो काज नहीं कर सकते क्योंकि वो लार्ज वर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पर हमारे पास इतने ज्यादा जो है ना नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन स्मॉल वर्टिब्रेट्स के लिए ये डेथ का सबब बन सकते हैं। तो हमारे पास जो मेन इस लेक्चर का टॉपिक है वो है क्लास स्किफोज़ोआ। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन सब स्टूडेंट सुन लें और मुझे कंफर्म करें सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। रिफर, बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। हम जो क्लास देखने जा रहे हैं सेकंड क्लास सिलेंट्रेटा की, क्लास स्किफोज़ोआ। स्किफोज़ोआ आल मेरीन है। इनके मेंबर्स, इस क्लास के सारे मेंबर्स जो है वो मेरीन है। और इनकी जो डोमिनेंट स्टेज है वो मेडुसा है। और हमारे पास जो ट्रू जेलीफिश है वो बिलोंग टू दिस क्लास। जो ट्रू जेलीफिश है, अब उन्होंने वर्ड ट्रू जेलीफिश क्यों यूज किया है? आपको याद है कि हमारे पास अभी जो हमने एक इंडिविजुअल पढ़ा, हाइड्रोजोन मेंबर गोनियोनिमस, वो जेलीफिश की तरह था, बट नॉट ट्रू जेलीफिश। तो अगर हमसे पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि आप जरा हमें बताएं कि हमारे पास जो ट्रू जेलीफिश है वो बिलोंग करती है किस जो है वो हमारे पास क्लास से बिलोंग करती है, तो वो स्किफोजोआ है। दैट्स वाई उन्होंने वर्ड यूज किया है ट्रू जेलीफिश।
इनमें विलम नहीं होती, और हमने पहले ही कह दिया था कि विलम सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाइड्रोजोआ क्लास की फीचर है, और ये किसी और क्लास में नहीं है। उन्होंने यहाँ स्पेशली हमें बता दिया कि विलम इनमें नहीं है। और फोर्थ में मेसोग्लिया में एमेबॉइड सेल्स होते हैं, और अमेबॉइड्स का पूरा नाम अमेबॉइड मेसेनकाइमल सेल्स है। नाइडोसाइट्स अकर इन द गैस्ट्रोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। जो निमेटोसिस्ट वाले सेल्स होते हैं, जिन्हें हम नाइडोसाइट्स कहते हैं, इनकी बॉडी की बाहर वाली लेयर में भी होते हैं, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनर लेयर में भी होते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास गैमीट्स आर गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन। गैमीट्स जब बनते हैं तो उसे वाटर में रिलीज नहीं किया जाता, बल्कि उसे रिलीज किया जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में इसे रिलीज किया जाता है जी। डेंजरस स्किफोजोन गर्ल्स, इसको हाईलाइट कर लें, ये बहुत ही फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में अक्सर आता है कि जो है ना वो एक्सप्लेन करें डेंजरस स्किफोजोन्स को। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यानी क्लास स्किफोजोआ का वो मेंबर जो बहुत ज्यादा डेंजरस है स्विमर्स के लिए। हमारे जवाब में उसका साइंटिफिक नेम होना चाहिए। उसके बाद ये जो 5 लाइनें हैं ये होनी चाहिए। उसके बाद जो क्लास क्लास स्किफोजोआ की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो पॉइंट 2 में पेज 72 पर मेंशन है, फिर ये होनी चाहिए। और उसके बाद जो है हमारे पास जेलीफिश की हेडिंग नहीं देनी, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अंदर देकर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट दे देना है, जिससे एग्जामिनर आपको 5 में से 4.5, 4 या 5 आउट ऑफ 5 दे सके। अगर आप डेंजरस स्किफोजोन की ये 3 लाइनें लिखेंगे तो आपको 3 या 2.5 नंबर मिलेंगे। तो आप लोगों ने एनुअल एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, आपको क्वेश्चन को सजाना पड़ेगा, उसके आंसर को सजाना पड़ेगा, लेकिन सजाते हुए भी अपनी कहानी नहीं लिखनी। वही लिखनी है जो बुक में उससे मिलता जुलता है उसके। और हमारे डेंजरस स्किफोजोन से मिलता जुलता क्या है, हमारे पेज 72 पर जो इससे ऊपर है और जो इसके नीचे है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास स्किफोजोन्स स्किफोजोन्स जो है वो ह्यूमंस के लिए हार्मलेस है, इतना ज्यादा हार्म नहीं करते हैं। और कुछ जो है वो अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो है इवन डेंजरस स्टिंग्स, डंग मारते हैं। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है उसे कहते हैं जी हमारे पास मेस्टीगियस, इसका जीनस है क्वेंकी सीरा। क्वेंकी सीरा, इट इज मेस्टीगियस क्वेंकी सीरा। इसके मेंबर का साइंटिफिक नेम जो डेंजरस है, आपके आंसर में ये साइंटिफिक नेम होगा तो आपका आंसर जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इससे जो है ना कॉमनली स्टिंगिंग नीटल भी कहते हैं, डंक मारने वाली ऑर्गेनिज्म। कॉमन एटलांटिक स्किफोजोन, आपको पता होना चाहिए हमारी जो जमीन है उस पर वैसे तो पूरा समंदर एक ही है, लेकिन इस समंदर की जो ओपन ओशन वाटर है वो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा हैवी है। दैट्स वाई इस पूरे जो अर्थ के ओशन है इसे हम 5 ओशन में डिवाइड कर देते हैं। और उनमें सबसे जो लार्जेस्ट ओशन है वो पैसिफिक ओशन है, और सेकंड जो ओशन लार्जेस्ट ओशन है वो एटलांटिक ओशन है। और इसको हम लार्जेस्ट किस बेस पर करते हैं, इनकी हाई एक्सपेंशन पर और इनकी हाई डेप्थ पर। तो जो हमारे पास पैसिफिक ओशन है वो तकरीबन 4 किलोमीटर और 200 मीटर डीप है, सबसे ज्यादा डीप वही है। और सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन है जो 3 किलोमीटर एंड 900 मीटर जो है ना वो डीप है। और इसका बहुत ज्यादा जो है वसी भी है, वाइड भी है। तो ये ज्यादातर इनका जो फीचर है ये अटलांटिक स्किफोजोन्स है। और हमारे पास इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो लेट समर में इंक्रीज करती है, और ये डेंजरस हो सकती है फॉर स्विमर्स के लिए। इवन कि उन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया कि जो है ना हमारे पास ह्यूमंस के लिए ये हार्मलेस है, लेकिन फिर भी इरिटेशन काज करती है ये। तो इसका मेंबर जो है वो जेलीफिश, यूरेलिया। तो अगर आ जाए कि जो है ना हमारे पास यूरेलिया किसको रिप्रेजेंट करता है, तो गर्ल्स आपको ये पता होना चाहिए ये जेलीफिश के लिए जो है वो सब डिवीजन या सब हेडिंग बनाई गई है। तो अब हम जेलीफिश का स्ट्रक्चर ओपन करते हैं और इसको जो है ना थोड़ा सा जो है वो जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी जो आगे चल के हमारे पास सेकंड डिवीजन हैं वो थोड़ा इजी है हमारे लिए। बस इसकी जो डिस्क्रिप्शन डाइजेस्टिव सिस्टम की, न्यूट्रिशन की और नर्वस सिस्टम की, ये थोड़ी सी हमें जो है ना वो थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं है।
तो हम पढ़ रहे हैं क्लास किफोजोआ, जो कि सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया फाइलम की क्लास है। हम उसका एक मेंबर की जो है वो एवेलुएशन करने जा रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लिखते हैं यूरेलिया, जो कि जेलीफिश है। जेलीफिश का स्ट्रक्चर हमारे लिए थोड़ा सा जो है ना, हमें इसे समझना है। और उसके लिए हम कोशिश करते हैं ऐसी डायग्राम ओपन करें जो हमारे लिए थोड़ी सी वजाहत कर सके। आप लोगों की वैसे तो पेज 73 पर आप लोगों की बुक में इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दी हुई है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जो है हमें एक ऐसा आर्टिकल मिल जाए जिससे हम जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन और अच्छे से इजीली जो है वो एक्सप्लेन कर सके इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को खासतौर पर। चलें, फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं, हमें जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको मजीद हमारे पास सेकेंड डायग्राम में मौजूद है। तो गर्ल्स, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोगों के जो है ना, इन्होंने बताया कि जो जेलीफिश है वो पैसिफिक ओशन में भी होती है और अटलांटिक ओशन में भी होती है, और ये जो है वो नॉर्थ अमेरिकन वाटर में ज्यादा होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मार्जिन ऑफ इट्स मेडुसा हैज अ फ्रिंज ऑफ शॉर्ट टेंटिकल्स। अब हमारे पास बताए जा रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो मार्जिन है, ये जो मार्जिन है हमारे पास जेलीफिश का, ये मार्जिन ये एंड से नीचे अम्ब्रेला के किनारे, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के किनारे, इससे हम मार्जिन ऑफ द जेलीफिश कह रहे हैं। इनमें ये जो टेंटिकल्स हैं थोड़े शॉर्ट हैं लेकिन मौजूद है। नोचेस डिवाइड इट्स मार्जिन। अब यहाँ वो क्या बात कर रहे हैं, गर्ल्स, पेज 73 पर, और जो आप मेरे माउस का जो एरो है, हैंड है, जरा इसको गौर से देखें स्क्रीन पर। ये जो जेलीफिश है, इसके जो किनारे हैं ये सर्कुलर नहीं है, बल्कि ये बेंडेड है। जब ये बेंडेड हैं तो जहां जहां पर इनका इंटरनल कॉर्नर बन रहा है, जहां ये देखें मेरे एरो का फिंगर, ये जो अंदर की तरफ जो है ना, इसका एक नोक बन रही है, इस नोक को हम कहते हैं नॉच। नॉच अंदर की तरफ जो है ना, एक ग्रूव। यहाँ पर भी ग्रूव नजर आ रहे हैं, इस बड़ी डायग्राम में भी ये ग्रूव अंदर की तरफ जो है ना, छोटे छोटे किनारे, ये दरअसल ग्रूव हैं जो बता रहे हैं कि इनका जो नीचे वाला पेरिफ्री है वो सर्कुलर या स्फेरिकल नहीं है, बल्कि उसमें ग्रूव्स हैं। अंदर की तरफ जो है ना बेंडिंग है, और ये डायग्राम में भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी जो है ना वो ये बेंडिंग क्लियर नजर आ रही है जेलीफिश की। अब आ जाते हैं जी इसके माउथ की तरफ। ये देखेंगे यहाँ इन्होंने अपॉइंटेड किया हुआ है माउथ को। इनके एडिशनल जो है हैंगिंग आर्म्स भी हैं, और इनकी माउथ ओपनिंग के बाद जो है ना हमारे पास मेनोब्रियम, जैसा कि हमने कहा था कि माउथ ओपनिंग के बाद हैंग स्ट्रक्चर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर में जाकर एंटर होता है, इसे हम मेनोब्रियम कहते हैं। और इसके अंदर जो है ना हमारे पास है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो हमारे पास माउथ ऑफ द यूरेलिया ओपन्स इन स्टमक। स्टमक हैज 4 गैस्ट्रिक पाउचेस। These pouches contain gastric filaments। अब हम आ जाते हैं जी पाउच की बात करते हैं, वो किन पाउचेस की बात कर रहे हैं। डायग्राम में देखें पेज 73 पर, और इस डायग्राम में भी आपको ये जो माउथ ओपनिंग है, इसके बाद ये 4 चैम्बर्स नजर आ रहे हैं। ये स्टमक का पार्ट है, कनेक्टेड है, और ये स्टमक का पार्ट है। और इसके लिए उन्होंने क्या टर्म इस्तेमाल किया, गैस्ट्रिक पाउच। और इन गैस्ट्रिक पाउचेस से मजीद एक्सटेंडेड हैं स्ट्रक्चर्स पेरिफेरी की तरफ, बिल्कुल वेन्स ऑफ द लीफ की तरह, जो आपको क्लियर नजर आ रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं, जो बुक में उन्होंने टर्म यूज किया है उसे हम देख रहे हैं, और इसको उन्होंने कहा है गैस्ट्रिक फिलामेंट्स। गैस्ट्रिक फिलामेंट लेबलिंग में हम देखते हैं उन्होंने गैस्ट्रिक फिलामेंट्स की लेबलिंग कहाँ की है। तो हमें इस डायग्राम में जो गैस्ट्रिक फिलामेंट है वो नहीं उन्होंने मेंशन किया यहाँ पर, लेकिन जो है ना हमारी बुक में गैस्ट्रिक फिलामेंट लिखा हुआ है, तो लिहाजा हम उसे कंसीडर कर लेंगे। और हमारे पास उसके बाद देखते हैं जी, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स के बाद रेडियल कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द गैस्ट्रिक पाउचेस, और इसके साथ साथ रेडियल कैनाल्स भी निकलती हैं। अब हम ढूंढते हैं उन्होंने रेडियल कैनाल कहाँ पर मेंशन किए हैं इसकी। तो हम हमारे पास हमें इस डायग्राम में रेडियल कैनाल्स मिलनी चाहिए, लेकिन हमें जो है ना उन्होंने यहाँ रेडियल कैनाल नहीं दिखाई, तो लिहाजा हम पुरानी डायग्राम की तरफ वापस आ जाते हैं। जैसे रेडियल कैनाल जो है ना हमारे पास जो कुछ प्रीवियस मेंबर हमने पढ़ा था गोनियोनिमस, बिल्कुल उसी की तरह की जो है ना जो हमारे पास गैस्ट्रिक फिलामेंट्स हैं, उनके अलावा फर्दर जो है कैनाल्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे रेडियल कैनाल कहते हैं, और वो इनमें भी मौजूद है।
और ये कैनाल लीड टू द मार्जिन ऑफ द बाल। और यहाँ जो बेल है, बेल जेलीफिश के लिए टर्म यूज किया गया है। और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स ऑफ द आल्स की पोजेस सीलिया, सीलिया मौजूद होते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं जी, सर्कुलेट करते हैं सी वाटर और पार्शली डाइजेस्टेड फूड। ये जो लास्ट में टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया हमारी बुक में, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के हमें पता चलेगा कि जब सीलिया फूड को अंदर की तरफ भेजते हैं तो इस माउथ से पहले ये जो ओरल आर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, उस फूड को तराशते हैं। जब तराशते हैं और उसमें से हार्ड पार्ट या कुछ इस तरह की चीजें जो है वो अलग कर लेते हैं, तब क्या होता है, तब ये होता है कि वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड हो जाती है। जैसे हमारे माउथ में स्लेवा मिक्स होता है, इस तरह का काम ये करते हैं। दैट्स वाई टर्म यूज की जा रही है पार्शली डाइजेस्टेड फूड। और इसकी न्यूट्रिशन में उन्होंने मेंशन किया है कि यूरेलिया जो है वो प्लैंक्टन फीडर है, प्लैंक्टन खाते हैं। जो फ्लोटिंग स्मॉल एनिमल्स या प्लांट्स मेंबर्स होते हैं उनको। तो हमारे पास क्योंकि इन्होंने प्लैंक्टन कहा है तो हम इन्हें वीड्स कह सकते हैं, स्मॉल प्लांट कह सकते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो ये क्या करते हैं, वाटर में सिंक कर जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को भी इवन के अपने म्यूकस के जरिए जो है ना अपनी सरफेस के साथ अटैच कर देते हैं। इनका सीलिया जो है वो फूड को मार्जिन ऑफ द मेडुसा की तरफ भेजता है। और फिर वो क्या करते हैं जी, फोर फ्लैशी ओरल लोब्स हैंग फ्रॉम द मैनी मैन्यूब्रियम। ये जो आर्म्स हैं, इन्होंने यहाँ पर तो हमें दो नजर आ रहे हैं लेकिन ये चार हैं। ये आर्म्स मैनोब्रियम से निकल कर आते हैं और ये क्या करते हैं, इसको तराशते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, फूड जो है वो पार्शली जो है ना वो डाइजेस्टेबल हो जाती है। स्क्रैप ऑफ द फूड जो है ना उसको, फूड को अगर लार्ज पार्ट है तो छोटा कर देते हैं, और अगर हार्ड पार्ट है उसको अलग कर देते हैं, इस तरह। इसलिए हम ऐसी फूड को पार्शली डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। तो जो सीलिया होते हैं वो फूड जो है फिर इनसे प्रोसेस होने के बाद माउथ में ऐड कर देते हैं, इनकी न्यूट्रिशन मुकम्मल हो जाती है। इनकी जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो है ना, इसको नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, वो थोड़ा हमारे लिए जो है ना बात उन्होंने बहुत सिंपल की है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एवेलुएट कर लेते हैं। और उसके बाद इसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट तो बहुत ईजी है। और जो हमने प्रीवियस कॉमन स्ट्रक्चर्स और इवन के पिछले मेंबर्स में भी जो पढ़ा है, बिल्कुल सेम रिप्रोडक्शन है इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। और उसके डेवलपमेंट में इफीरिया जो टर्म यूज किया जाएगा वो दरअसल पॉलिप के लिए, और ग्रोइंग जो लार्वा है उसके लिए यूज किया जाएगा। तो जो है ना हमारे पास रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट इतना इशू नहीं है, वो आप पढ़ेंगे तो भी समझ आ जाएगा, वो इतना ही ईजी है। और इवन इसकी डायग्राम भी 74 पर मेंशन की गई है। अब हम देखते हैं जी नर्वस सिस्टम इन जेलीफिश। तो हम ऐसी डायग्राम देखते हैं जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो, तो इसलिए जो है मैं आपको उनको लिए ऐसे डायग्राम ढूंढ रहा हूँ जिससे हम इजीली जो है वो अवेलुएट कर सकें। तो हमारे पास हम देखते हैं जेलीफिश के स्ट्रक्चर में नर्वस सिस्टम। हेयर इज गर्ल्स, हमें डायग्राम मिल गई जिसमें इसका जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर मौजूद है। तो हम भी अब इसको देखते हैं कि सेंसरी रिसेप्टर्स जो है ना वो एपिडर्मिस में होते हैं। 8 स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हम कहते हैं जी रूपालिया। तो हम डायग्राम में देखते हैं जी रूपालियम उन्होंने किस को यूज किया है। हमारे पास इनके नर्वस सिस्टम के लिए ये जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम रूपालियम, सिंगल है तो रूपालियम। और अगर ये जो है हमारे पास एक कलेक्टिवली अगर हम इन्हें टर्म यूज करेंगे तो इसके लिए फिर हम टर्म यूज करेंगे जी हमारे पास रूपालिया, जो कि एक प्लूरल टर्म है। नॉचेस में मौजूद होती हैं, ये देखेंगे नॉच के पास है, ये नॉच के बिल्कुल पास है। ये जो इनवर्ड जेलीफिश के नोचेस हैं ये इनके बिल्कुल पास है। तो इसलिए उन्होंने टर्म यूज किया कि ये नोचेस के बिल्कुल पास होते हैं। जो ईच रूपालियम है कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सेंसरी स्ट्रक्चर्स। इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, खास तौर पर इन्होंने जो है ना इसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया कि इनके सेंसरी स्ट्रक्चर में, लेकिन हमारी जो डायग्राम पेज 73 पर है इस पर हम देखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने रूपोलियन लेपिड यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो हम आते हैं गर्ल्स पेज 73 पर, अपनी बुक में डायग्राम भी देखें जो नीचे जो है वो इसको लार्ज करके दिखाया गया है। दरअसल इसमें नर्वस सिस्टम दिखाया गया है।
तो इस नर्वस सिस्टम में वो कहते हैं कि जो हमारे पास रुपालियन है, ये मजीद स्ट्रक्चर से सराउंड हो जाता है, इसे रुपालियन जो है नो लेपिड्स कहते हैं। और डायग्राम में रुपालियन लेपिड्स उन्होंने दिखाए हैं। ये क्या है? ये एक्सटेंड होकर आउट ग्रोथ जो है वो बाहर की तरफ आउटर लेयर से थोड़ा बाहर होकर उसको यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बिल्कुल कैसा है, आपको याद होगा जब हमने निमेटोसिस पढ़ा था तो उसमें हमने नाइडोसिल पढ़ा था। तो नाइडोसिल पढ़ने के दौरान जो है बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है, इसे हम रुपालियन लेपिड कहते हैं। और टू सेंसरी पिट्स आर एसोसिएटेड विद द सेंसरी लेपिड्स। अगर गौर से देखें तो नाइडोसिल सिंगल स्ट्रक्चर था, जबकि ये इसकी टू स्ट्रक्चर्स हैं, एक लेफ्ट पर है और एक राइट पर। तो बिल्कुल जो है ना, इसके जो एजेस हैं ये बिल्कुल दो उंगलियों की तरह हैं, जो कि टू पॉइंटेड एंड्स हैं। जहां पर पेज 73 डायग्राम बी और लोअर साइड से सेकंड नेम लिखा हुआ है रुपालियन लेपिड्स। तो यहाँ पर ये रुपालियन लेपिड्स हैं जो क्या करते हैं, सेंसरी फंक्शन करते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है? ऑल्फैक्टरी फंक्शन। इसको हाईलाइट करें, ये बहुत फेमस एमसीक्यू है। और बिल्कुल इसी तरह जो है हमारे पास इनमें स्टेटोसिस भी होते हैं और ओसेली भी होते हैं। आप जब एंटोमोलॉजी मुकम्मल पढ़ेंगे तो उसमें आप इंसेक्ट्स में ओसेली आइज स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। और आप ये पढ़ेंगे कि उनमें फोटो रिसेप्शन के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें ओसेली कहते हैं। तो हमारे पास ओसेली इनमें भी मौजूद है। और ये फोटो रिसेप्टर्स है, और ये क्या करते हैं जी, जो है ये फोटो रिसेप्टर्स नेगेटिव फोटो टैक्सेस रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी ये जो है वो लाइट लविंग नहीं है, ये लाइट को रिपेल करने वाले हैं। और इसमें उन्होंने आगे वाली लाइन में बताया गया कि जब रात होती है तो ये किनारे की तरफ आते हैं, और जब लाइट हो जाती है तो फिर ये डीप ओशन में चले जाते हैं, ये डीप वाटर में चले जाते हैं, क्योंकि ये लाइट को पसंद नहीं करते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन में ये डायोशियस हैं गर्ल्स। और इनमें जो है 8 गुनेड्स हैं। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है कि जो जेलीफिश में है वो गुनेड्स कितने हैं? वो 8 गुनेड्स हैं। और मेल मेंबर अलग होता है, फीमेल अलग होता है, और गैस्ट्रिक पाउचेस में ये प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते हैं जी, हमने अब ये देख रहे हैं कि गैमीट्स कहाँ रिलीज होते हैं। तो सेकंड लाइन के एंड पे लिखा हुआ है गैमीट्स जो है वो गैस्ट्रिक पाउचेस में रिलीज होते हैं, और वहां से क्या होता है जी, ये माउथ से वाटर के अंदर बाहर की तरफ भेज दिए जाते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म में, खासतौर पर जेलीफिश में, वो कहता है कि जो फीमेल मेंबर होता है उसकी माउथ में ही एग्स को होल्ड कर लिया जाता है, और जो मेल मेंबर के गैमीट्स होते हैं वो उसमें इनटेक हो जाते हैं और वहीं आकर उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इसकी डेवलपमेंट में क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है तो वो प्लेन्यूला स्टेज आता है। प्लेन्यूला स्टेज जो है ना एक पॉलिप बनाती है। और यहाँ जो न्यू टर्म इस्तेमाल किया गया है हमारे पास, जो अ, हमारे पास स्किफिस्टोसोमा, इसको हम फिस्टोमा, स्कीफिस्टोमा, एक एक ही साउंड में प्रोड्यूस करेंगे, स्कीफिस्टोमा। तो दरअसल ये स्पेसिफिक कोई टर्म नहीं है। जो इनका पॉलिप बनेगा जाइगोट से लार्वा, लार्वा से जो मेंबर बनेगा उसे हम कहेंगे जी हमारे पास स्कीफिस्टोमा। तो सिर्फ पॉलिप का नेम है, इसको हाईलाइट करेंगे आप लोग, पॉलिप कार्ड स्कीफिस्टोमा। और इसके बाद जो है हमारे पास लिव फॉर मोर देन अ ईयर एंड अंडरगो बर्निंग। इनका पॉलिप जो है वो 1 साल तक जीता है, और फिर बाद में इसमें बर्निंग होती है और ये फर्दर प्रोसेस की तरफ जाता है। और ये मैन्यूट मेडूसा बनाता है जिसे इफीरिया कहते हैं। और इसमें जो मेडूसा बनता है उसमें फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर जो है ना फिर पॉलिप बन जाता है, पॉलिप से बर्डिंग होती है, फिर उससे मेडूसा बनेगा, और मेडूसा में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और उससे फिर पॉलिप बनेगी। उसके बाद है गर्ल्स हमारे पास पेज 74 पर क्लास क्यूबोजोआ। क्यूब शेप के होते हैं इनके मेडूसा, दैट्स वाई क्लास क्यूबोजोआ कहा गया है इसके। और इसके लिए आप एडिशनल लिखेंगे, इसको गूगल करेंगे और वहां से आपको पता चलेगा ये पॉलीहेड्रोन होते हैं, 6 फेजेस होते हैं, और ग्राफ लाइक अ क्यूब होते हैं। दैट्स वाई टेंटिकल जो है वो हैंग होते हैं, ईच ऑफ इट्स कॉर्नर, कॉर्नर से, क्योंकि अब ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसके कॉर्नर होते हैं, तो ज्यादा इनके कॉर्नर से निकलते हैं हमारे पास टेंटिकल्स। और इनके जो पॉलिप होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और कुछ में तो पॉलिप एब्सेंट होते हैं। और ये एक्टिव स्विमर होते हैं और फीड इन वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स, वार्म वाटर में रहते हैं ज्यादातर। और पोजेस करते हैं डेंजरस निमेटोसिस्ट, इनमें डेंजरस निमेटोसिस्ट होते हैं। और हमारे पास लास्ट आज का टॉपिक क्लास एंथोजोआ। और आप लोगों को याद है हमने कई बार कहा है कि कोरल इनसे बिलोंग करते हैं, और नेक्स्ट पेजेस पर इनके मेंबर्स में कोरल्स भी आ जाते हैं। तो इनमें जो है वो मेडूसा नहीं होता। और इनमें जो मेंबर्स मशहूर हैं वो सॉफ्ट कोरल्स हैं, स्टोनी कोरल्स हैं, और सी एनीमोन्स हैं, और स्मॉल मैरीन हमारे पास और आल डेप्थ में होते हैं ये। गुनेड्स भी प्रेजेंट होते हैं फ्री एजेस पर।
और ये गैस्ट्रो कैविटी के सेक्शन में जो है ना रिलीज करते हैं अपने जो हमारे पास मीट्स होते हैं इनके, और फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए एक्सेट्रा। इनमें मिजोग्लिया के अंदर इमोगॉइड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, और एक्सटर्नली एंथोजोन्स शो परफेक्ट रेडियल सिमेट्री। इनमें रेडियल सिमेट्री परफेक्ट होती है, और इंटरनली इनके अंदर जो है बाइलेटरल सिमेट्री शो होती है ड्यू टू मेसेंट्रीज। ये लास्ट पॉइंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने ये याद करना है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर वो हाईलाइट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन सेशन ले रहे हैं गर्ल्स, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं, और फर्दर जो है ना हम कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर एंड कर पेज 75 से ऑनवर्ड 77 या 78 तक जितना भी है। तो गर्ल्स क्वेश्चन सेशन, सबसे पहले फातिमा सरताज। जी सर। फातिमा बेटा, आपने कंप्लीट लेक्चर ले लिया, आपको समझ आ गया? जी सर, आ गया। दैट्स गुड। रिफर। Yes, sir. लेक्चर कंप्लीट लिया आपने? जी सर। के गुड्स। एमन बीबी Yes, sir. बेटा, आपका कोई क्वेश्चन No, sir. समझ आ गया? जी। ओके। आप ऐसा करें एमन बेटा, आप जो है ना वो जितने स्टूडेंट अभी हमारे पास क्लास में मौजूद हैं इन सबको ये स्क्रीनशॉट ले लें और इनके नाम लिख के ग्रुप में आज की अटेंडेंस, आज की डेट के साथ मेंशन कर। जी ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो जो लेक्चर हमने आज रिकॉर्ड किया है, हमने जो लेक्चर आज लिया है, ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर देंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस लेक्चर को नहीं लिया तो स्टूडेंट्स को कहेंगे वो मेरे यूट्यूब चैनल से भी इसको देख सकते हैं। तो आज हम क्लास एंड कर रहे हैं। होप सो एमन ने जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो कल इंशाल्लाह यस हम सर, मैंने। हाँ कल जो है ना हम इंशाल्लाह क्लास यहीं से हम ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे, और कल ही हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।